ठीक है, तो तब हम उसको कर लेंगे, अभी जरूरत नहीं है, अभी जो है वो जरूरत नहीं है आपको। ऑनली फ्यू की जब हम बात करेंगे, ऑनली फ्यू की बात करेंगे तो मैं करा दूंगा आपको। अभी हम डायरेक्शन शुरू करने वाले हैं, डायरेक्शन है सिलेबस का शीट अभी बताता हूं बेटा, अभी आगे टेक्निशियन अभी बात करता हूं मैं, बिल्कुल सोच बताइए आप सभी कैसे। अच्छा कुछ बैचेस में नहीं आया होगा पॉसिबिलिटी का यूपी वगैरह, ठीक है। तो सिलेबस से आज हम सीधा आए हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन होता है दिशाएं, डायरेक्शन क्या होता है भाई, दिशाएं। और जब हम दिशाओं की बात करते हैं तो दिशा चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्शन में हमें हर एग्जाम, ऑलमोस्ट कोई भी एग्जाम आप देखते हैं तो वहां आपको डायरेक्शन से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन सभी को दिखाई देते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ बेटा, सभी में सिलेबस हम कंप्लीट कराएंगे। अरे बेटा आपको नहीं कह रहा, बैच में होगा, बैच में होगा, बैच में होगा, जिनका नहीं हुआ है। चलो इनपुट आउटपुट के बाद जो है हम शुरुआत करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन के बारे में क्या जानते हैं भाई, चार मुख्य दिशा होती है, चार दिशा होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। डायरेक्शन एसएससी में आता है 100% आता है सर। बिहार एसएससी रीजनिंग में 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 के 50 टारगेट करने हैं, कोई एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपने नहीं कराया, सब आप करेंगे, 50 आपको 50 वहां पे निकाल के जाना है, ठीक है। चलिए बिहार एसएससी का तो एसएससी जीडी का एग्जाम है, ये है आपके तमाम एग्जाम है, एसएससी जीडी का एग्जाम कोर्स आराम से हो जाएगा। दिशाओं के बारे में जब हम जानते हैं तो सबसे पहली चीज दिमाग में आती है दिशाओं के नाम। जानते हैं सारे के सारे हाया नाम जवाब दीजिएगा, ऐसे कंपास में आपको दिशाएं देती हैं। यहां पे जब हम बात करते हैं तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है और ये ईस्ट डायरेक्शन है। जब हम दिशाओं की बात करते हैं तो दिशाएं मुख्यतः हमारे पास चार हैं। एक नॉर्थ है, चाहिए आया कैसे पैटर्न में, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। नॉर्थ पोल और साउथ पोल आप सभी ने सुना होगा। अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आप किसी काल्पनिक रेखा के माध्यम से ज्वाइन कर दें, कोई काल्पनिक रेखा मन में सोच ली और उसे हम ज्वाइन कर दें तो ये नॉर्थ और साउथ हो गया बेटा, नॉर्थ और साउथ। और पृथ्वी के बीचों बीच जाती है भूमध्य रेखा, और अगर आप भूमध्य रेखा को कनेक्ट करते हैं तो पृथ्वी के बीचों बीच जाती है वो भूमध्य रेखा जाती है। भूमध्य रेखा सूरज पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, पृथ्वी हमें पूर्व से पश्चिम की ओर, तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो सूरज हमें पूर्व से निकलता है, पश्चिम में अस्तोता दिखाई देता है। तो ऐसा एक एरो मार्क बन जाता है, दिशाओं का ऐसा एक एरो मार्क बन जाता है, सारे जानते हैं बेटा। ऐसा दिशाओं का एक एरो मार्क जो है वो हमारे सामने आ जाता है, दिशाओं का एरो मार्क बन जाता है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और ये है ईस्ट और वेस्ट। ये क्लियर सारे जानते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम इसी से कवर हो जाएगा। 10 में कौन-कौन से फॉर्म भर सकते हैं, जो 12वीं पास बच्चे हमारे हैं वो एमपीएस का भर सकते हैं, सीएचएस का भर सकते हैं। अगर स्टेनो लैंग्वेज जानते हैं तो स्टेनो का भर सकते हैं, एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क एफसीआई में वैकेंसी निकलती है वो भर सकते हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में, रेलवे में भर सकते हैं, आरआरबी का, ग्रुप डी का, बहुत सारे पोस्ट हैं जो आप भर सकते हैं। यहां पे आप बात करेंगे तो ये वेस्ट है और ये ईस्ट और ये साउथ इसी प्रकार से निकल के सामने आया है। लेकिन जब हम बात करते हैं भाई साहब तो हमारे पास ये निशान ऐसे ही आया था कि हमने देखा कि हमारे पास एक नॉर्थ पोल है एक्सिस पे और एक साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मैं ज्वाइन कर दूं और पृथ्वी के बीचों बीच भूमध्य रेखा जाती है, इक्वेटर कहते हैं, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर को यहां पे बांट देती है, तो इनको बना के प्लस का निशान बनता है। अब ऊपर की दिशा पढ़िए बेटा, ऊपर वाली नॉर्थ, हां ये कह सकता हूं कि मैं यहां खड़ा हूं, मैं सामने देख रहा हूं तो आप सभी के सामने नॉर्थ है, मान लो हो सकता है आपको एक दिशा में बैठ के वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में। आज की क्लास से बोलेंगे 100% लेंगे, 110% आएगा, ये आएगा, ये आएगा, आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। तो मेरे भाई जब हम बात करते हैं तो एक हमारा होता है नॉर्थ पोल और एक हमारा होता है साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल और पृथ्वी के बीचों बीच जाती है इक्वेटर भूमध्य रेखा, जो इसको दो भागों में बांट देती है। नॉर्थ पोल साउथ पोल पृथ्वी के बीचों बीच जाती है, इक्वेटर भूमध्य रेखा जाती है, तो ये हमारा सीक्वेंस बन जाता है। तो अगर आप यहां पे खड़े होंगे, यहां देख रहे हो नॉर्थ, आप राइट एंड ईस्ट में, लेफ्ट एंड वेस्ट में, और ये साउथ में। उसके बाद में भाई ये आप जानते हैं कि हमारे पास सामने पॉलिटिकल मैप आपको इंडिया का दिखाई दे रहा है। ऊपर नॉर्दर्न स्टेट्स है, ये कहां से है बेटा, ये हमने मध्य प्रदेश है। हमने कहा कि ये जो प्रदेश है ये मध्य प्रदेश है, मध्य बोले तो ये सेंटर में है, ये जो प्रदेश है ये मध्य प्रदेश है। और अगर मध्य प्रदेश की मैं बात करता हूं तो मध्य प्रदेश से ऊपर जो हम जाते हैं तो जम्मू कश्मीर लद्दाख लेह, तो ये हमारे कौन सा राज्य है, ये नॉर्थ राज्य है। और मध्य प्रदेश से नीचे आते हैं तो केरला तमिलनाडु, तो ये हमारे साउथर्न राज्य है। और अगर हम इधर बात करते हैं गांधीनगर गुजरात, तो यहाँ पे वेस्टर्न राज्य है। और यहाँ अगर हम इधर बात करते हैं तो ये हमारे पास वेस्ट बंगाल और ये ईस्ट की पूर्व की ओर पड़ते हैं, ये झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं, यहाँ से निशान निकलती है तो नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, पूर्वांचल की बात करते हैं, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट की, साउथ ईस्ट की, साउथ वेस्ट की, इस प्रकार से यहाँ पे हम बात करते हैं। तो ये डायरेक्शंस को सेंटर से रख के बनाया जाता है। अगर मैं कहूं कि ये कौन सी दिशा है, ये नॉर्थ कब है, जब यहाँ से ये नॉर्थ है, ऊपर मार्क नॉर्थ का है, ऊपर मार्क नॉर्थ का है। ये कौन सी दिशा है, नीचे की तरफ जाएंगे तो हम कहेंगे भाई साहब ये साउथ है, नीचे मार्क साउथ का है, नीचे मार्क साउथ का है, इधर ईस्ट और वेस्ट। इनको आउटपुट से छोड़ दें, बिल्कुल ना करें, नहीं आएगा वो। अगर जब हम बात करते हैं तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड साइकिल होता है डायरेक्शन का, देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये डायरेक्शन का स्टैंडर्ड साइकिल है। ये है एनईएसडब्ल्यू, न्यूज़ शब्द से बना, न्यूज़ नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। लेकिन हमें पैटर्न याद करना, न्यूज़ याद नहीं करना, हमें जो पैटर्न याद करना है एनईएसडब्ल्यू। एन से हमारे पास ईस्ट आएगा, ईस्ट से हमारे पास साउथ आएगा, साउथ से हमारे पास वेस्ट आएगा, वेस्ट से हमारे पास नॉर्थ आएगा, एनईएसडब्ल्यू। हमने इसको पकड़ के यूं घुमाया तो ये बन गया नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ, नॉर्थ से आया ईस्ट, ईस्ट से आया साउथ और साउथ से आया वेस्ट। जब यूं पकड़ के यूं घुमाया तो ये बन गया नॉर्थ, नॉर्थ से आया ईस्ट, ईस्ट से आया साउथ, साउथ से आया वेस्ट। जब यूं पकड़ के यूं घुमाया तो ये बन गया एनईएसडब्ल्यू। यानी ये भी सही है, हम अपने सामने नॉर्थ भी मान सकते हैं, हम अपने सामने वेस्ट भी मान सकते हैं, हम अपने सामने साउथ। अपनी सुविधा और अपनी सहूलियत के हिसाब से हम इस पैटर्न को रोटेट कर सकते हैं। अपनी सुविधा और अपनी सहूलियत के हिसाब से हम इस पैटर्न को रोटेट कर सकते हैं। जैसे हमें सुविधा और सहूलियत दिखाई देगी वैसे वैसे हम इस पैटर्न को यहां रोटेट करेंगे। तो जब हमारे पास ये पैटर्न है, जब हमारे पास ये पैटर्न है, तो जब हम इसको इधर घुमाएंगे तो ये बनेगा, इधर घुमाएंगे तो ये बनेगा, इधर घुमाएंगे तो ये बनेगा, इधर घुमाएंगे तो ये बनेगा। लेकिन एक चीज है, एनईएसडब्ल्यू पैटर्न कभी भी, एनईएसडब्ल्यू पैटर्न को कभी भी आप चेंज नहीं करेंगे। क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज होता है घड़ी की दिशा। देखिए नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट क्लॉकवाइज है, देखिए नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट क्लॉकवाइज है, देखिए नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट क्लॉकवाइज है, देखिए नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट क्लॉकवाइज है। ये याद रखिएगा कि एनईएसडब्ल्यू का पैटर्न क्लॉकवाइज है। एक बार सारे टाइप करो एनईएसडब्ल्यू, 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 एनईएसडब्ल्यू। एक बार सारे टाइप कर दो एनईएसडब्ल्यू, 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 ताकि मन में ये पैटर्न समझ जाए। इस पैटर्न का बहुत बड़ा योगदान है इस चैप्टर में। एनईएसडब्ल्यू सारे टाइप करो एनईएसडब्ल्यू, एनईडब्ल्यू लिखना, न्यूज़ के चक्कर में आप एनईडब्ल्यू लिख देते हैं। अरे एनईएसडब्ल्यू लिखिए उसे, एनईएसडब्ल्यू लिखिए, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट में सेक्शन पोस्ट पेपर टेलीग्राम पे। तो सेक्शन पोस्ट पेपर देखेंगे, उन्होंने सवाल आपसे पूछा जाएगा डायरेक्शन के। क्या ये पैटर्न हो गया? अब बेटा ये देखिए, चलिए अब इसमें डिग्री की बात करते हैं। हर एक बच्चा जानता है कि डिग्री में ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है और ये भी 90 डिग्री होता है। सारे के सारे पैटर्न आपस में जो बटे हुए हैं वो 90 डिग्री पर बटे हुए हैं। सारे के सारे जो पैटर्न आपस में बटे हुए हैं वो कितने डिग्री पर बटे हुए हैं? 90 डिग्री पर बटे हुए हैं। सारे के सारे जो पैटर्न बटे हुए हैं वो कितने डिग्री पर बटे हुए हैं? 90 डिग्री पर ये पैटर्न बटा हुआ है। तो इन सबको हमने दिखाया 90 डिग्री है। अब याद रखो बेटा, यहाँ पे 0 डिग्री है 360 है, तो यहाँ पे 90 डिग्री है। ये देखो यहाँ पे 15, 30, 45, 90 है, ये 90 के बाद 180 है, 180 के बाद 270 है, 270 के बाद पूरा 360 जीरो। घड़ी में भी यहाँ 0 बोलते हैं, 7 मिनट बोलते हैं और यहाँ पे हम 360 डिग्री की मूवमेंट दिखा रहे हैं। आपको शायद बीच में कुछ दिखाई दे रहा होगा, एनी, क्या ये एनी, एनडब्ल्यू, एसडब्ल्यू, एसई, इसके बारे में चर्चा करेंगे भाई। विजुअल्स देख के समझेंगे तो चीजें याद रहेंगी कि ऐसे हम विजुअल तरीके से चीजों को समझेंगे तो हमें चीजें याद रहने वाली हैं। तो कुछ डायरेक्शन आपके सामने निकल कर आई है, ये डायरेक्शन मुझे बताओ क्या ये डायरेक्शन आपको क्लियर है बच्चे? कुछ डायरेक्शंस हैं जो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रही है,
क्या इन डायरेक्शंस के बारे में जानते हैं? आप कभी पढ़ा है आपने डायरेक्शंस के बारे में? क्योंकि छोटे बच्चों को इन दिशाओं का ज्ञान जो है वो समय रहते देने लगते हैं, तो आपने भी कहीं ना कहीं पढ़ाई हो। जल्दी बताओ बेटा। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। वो नॉर्थ है, वो साउथ है, वो ईस्ट है और वो वेस्ट है। अब इसका नाम नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट नॉर्थ नहीं है। क्यों भाई ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं है? अंग्रेजी में नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे और इसको वेस्ट नॉर्थ नहीं बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि इन दिशाओं को जो हमने उठाया है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से उठाया है। इन डायरेक्शन को हमने उठाया है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से उठाया है। मुख्यतः जो होता है वो नॉर्थ पोल होता है। अगर हम यहाँ पे नॉर्थ से ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ से ईस्ट हमारे पास नॉर्थ ईस्ट बनेगा, और नॉर्थ से वेस्ट की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट, साउथ से वेस्ट साउथ ईस्ट, और साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। इसे पूर्वोत्तर बोलते हैं। जब संधि विच्छेद होता है तो पूर्वोत्तर होता है। सर एग्जाम में एडमिट कार्ड भी इसी से आता है। बेटा नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ रीजन, साउथ ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन, साउथ वेस्ट रीजन, रीजन बांट के बेटा एडमिट कार्ड आप देखते हैं तो जो है वो भी होते हैं। एसएससी वगैरह के देखे हैं, रेलवे के आपने देखे हैं। ठीक है सर, डिफिकल्ट टॉपिक है नहीं, बहुत आसान है। पहले से बेसिक को समझो, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई तराजनी नहीं, इसको 4 क्लासेस में करना, 3 5 लेक्चर कोई करेंगे, आपको खत्म करके भेजेंगे। तो डायरेक्शन से दिशाओं के नाम है और उसके बारे में आप जानकारी रखते हैं। वैसे हम अपने एग्जाम में ये वाला पैटर्न बनाते हैं, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। अभी तक किसी को कोई समस्या हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक वैसे दिशाएं 10 होती हैं, आकाश और पाताल, ऊपर भी होती है नीचे भी होते हैं। मेरे पास ये चीज है, मेरे पास वस्तु है, इसके सामने दिशा, पीछे दिशा, इधर दिशा, इधर दिशा, इस कोने में, इस कोने में, इस कोने में, इस कोने में, ऊपर और नीचे। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है नीचे धरती नीचे गहराई सामने नापती है तो गहराई नापती है, कितनी गहराई में चल रही है, और हवाई जहाज उड़ता है ऊंचाई बताना कितनी ऊंचाई पर उड़ता है, लेकिन हमें दो डायरेक्शन को छोड़ देना है। ठीक है सर, सही तरीके से छोड़ दिया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये हमारे पास दिशा है। अब दिशाओं में डिग्री मोमेंट आप देखो, लेफ्ट राइट देखो। मैंने चार्ट आपके लिए बना रखे हैं कि आप खुद से समझे चीजों को। जब आप यहाँ रिलेट करेंगे तो सबसे पहले तो हम लेफ्ट राइट की बात करते हैं भाई। तो मुझे बताओ यहाँ तक कोई अब ये पेज को समझ में आ, टॉपिक का नाम चेंज नहीं होगा। डबल दिशाओं को समझो, क्या मतलब है ये कह रहा है एरो मार्क को फॉलो करो, एरो मार्क को फॉलो करो, और एरो मार्क के सामने इधर जाएंगे तो राइट में जाएंगे। राइट होता है जैसे नॉर्थ के राइट में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के राइट में ईस्ट, वैसे राइट 90 डिग्री होता है। राइट पूछे तो ये 45 डिग्री राइट, 45 डिग्री राइट, ईस्ट के 45 डिग्री राइट, साउथ ईस्ट, साउथ के 45, तो ये 45 तो ये 45 है। अगर ये कहे कि नॉर्थ के 45 डिग्री राइट तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के 45 डिग्री राइट तो ईस्ट, ईस्ट से साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट से साउथ, साउथ से साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। इधर जाएंगे तो लेफ्ट में जाएंगे, नॉर्थ के लेफ्ट में नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट के लेफ्ट में वेस्ट है, वेस्ट के लेफ्ट में साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट के लेफ्ट में साउथ है, साउथ वेस्ट के। यानी इधर चलेंगे घड़ी की दिशा में तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो राइट में जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो लेफ्ट में जाएंगे। लेफ्ट राइट समझ में आ गया? लेफ्ट राइट ये 45 45 डिग्री का बंटवारा है, इनके बीच में सब डायरेक्शन के बीच में। ये भी भाई 45 डिग्री है, ये भी भाई 45 डिग्री है, इसको भी नाम देते हैं 45 डिग्री, इसको भी नाम देते हैं 45 डिग्री, इसको भी नाम इसको। लेकिन हमारा पेज फंसता है कि साउथ ईस्ट के लेफ्ट में 45 डिग्री क्या है, क्या साउथ ईस्ट के लेफ्ट में 45 डिग्री का ये साउथ ईस्ट रहा। अब सोचते हैं लेफ्ट इधर होगा, इधर होगा। अरे भाई कॉपी को घुमा के एरो मार्क सामने लाओ, ये लेफ्ट बनेगा। घड़ी के विपरीत जब भी चलेंगे तो लेफ्ट बनेगा, घड़ी के विपरीत जब भी चलेंगे, जैसे मान लो इधर जा रहे हैं तो घड़ी का विपरीत ये लेफ्ट है, आप इधर आ रहे हैं, घड़ी का विपरीत जब हम जाएंगे, घड़ी का विपरीत ये है तो ये लेफ्ट है, आप इधर जा रहे हैं, घड़ी का विपरीत ये लेफ्ट है। बात समझ में आ गई बेटा? धरती के ऊपर चलते समय घड़ी की दिशा राइट टर्न होता है। कैसे होता है? राइट टर्न में इधर जा रहा हूं, सामने से इधर जा रहा हूं, इधर जा रहा हूं, और घड़ी यूं चलती है। घड़ी कैसे चलती है? यूं चलती है, तो मैं भी यूं घूम रहा हूं, ये घूम गया मैं यूं, तो ये मेरा राइट टर्न है। एकदम ओके। राइट और लेफ्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सदा एरो मार्क को फॉलो करो और इस बात को ध्यान रखो, या फिर क्या करो बेटा, एरो मार्क को अपने चेहरे के सामने लाया करो और वहां से राइट लेफ्ट को कंपेयर किया करो। तो यहां से जब नॉर्थ के राइट में, फिर इसके 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 राइट में, तो हम यहां जब घूमेंगे तो ये जो टर्न रहने वाला है ये राइट टर्न रहने वाला है, ये जो रहने वाला है ये लेफ्ट टर्न रहने वाला है। ठीक है भाई, एकदम ओके। लेकिन इससे भी बढ़िया तरीका मैं आपको ये बता दूं, इसको छोड़ो, लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन छोड़ो, इससे भी बढ़िया तरीका बताते हैं आपको। और इससे भी बढ़िया तरीका क्या है बेटा, आओ देखो, मजा आएगा बताना। ज्यादातर क्वेश्चंस यहां आप जो करेंगे वो वर्बली सॉल्व हो रहे होंगे और वर्बली हम बड़ी आसानी से उसे कर रहे होंगे। जैसे मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, मैंने पैटर्न लिखा NESW, मैंने पैटर्न लिखा NESW, NESW, यहीं से लेफ्ट राइट निकालना सीखो। इस पैटर्न में आप इधर जाएंगे तो राइट में जाएंगे, क्या मतलब इधर जाएंगे तो राइट में जाएंगे। नॉर्थ के राइट में ईस्ट है, ईस्ट के राइट में साउथ है, साउथ के राइट में वेस्ट है, वेस्ट के राइट में नॉर्थ है, क्योंकि राइट का मतलब 90 डिग्री होता है। जब हम किसी को कहते हैं सामने राइट मुड़ जाना तो 90 डिग्री कहलाता है, 45 डिग्री नहीं होता, 90 डिग्री। जब आप राइट, अरे कोई कहते हैं कि सीधा जाता है, आगे जाके लेफ्ट मुड़ गया, ऐसे मुड़ते हैं लेफ्ट, आगे जाके लेफ्ट मुड़ गया, ऐसे थोड़ी मुड़ते हैं लेफ्ट। डायग्राम बनाएंगे कैसे बनाते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट होता है। तो मेरे भाई ये सब चीजें आप जानते हैं, तो इधर जाएंगे तो राइट में, देखो नॉर्थ के राइट में ईस्ट, ईस्ट के राइट में साउथ, साउथ के राइट में वेस्ट, वेस्ट के राइट में नॉर्थ, कैसे नॉर्थ, NESWN, नॉर्थ के लेफ्ट में वेस्ट, वेस्ट के लेफ्ट में साउथ, साउथ के लेफ्ट में ईस्ट, ईस्ट के लेफ्ट में नॉर्थ, नॉर्थ के लेफ्ट में वेस्ट। देखो मान लो ये नहीं आपके पास, नॉर्थ राइट ईस्ट, नॉर्थ राइट ईस्ट, ये हटा देता हूं जैसे नॉर्थ राइट ईस्ट तो ईस्ट, ईस्ट राइट साउथ, साउथ राइट वेस्ट, वेस्ट राइट नॉर्थ, तो फिर से नॉर्थ, ऐसे 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 फिर ऐसे। इधर जाएंगे तो लेफ्ट में जाएंगे, एरो मार्क की जरूरत नहीं। वेस्ट के लेफ्ट में साउथ, साउथ के लेफ्ट में ईस्ट, ईस्ट के लेफ्ट में नॉर्थ, नॉर्थ के लेफ्ट में वेस्ट। इधर जाएंगे तो राइट में, इधर जाएंगे तो लेफ्ट में। आई क्लियर भाई आपको? लेफ्ट राइट NESW बता सकते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा? एक राइट नॉर्थ में आप राइट 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 राइट, उसका चेहरा कौन सी दिशा में ईस्ट में है, डायग्राम की जरूरत नहीं बेटा। और उससे आसान तरीका बताऊं, लेफ्ट राइट कैंसिल करके सीधा आंसर निकाल सकते हैं, बताना पड़े। तो NESW का जो पैटर्न होता है ये हमारा लेफ्ट राइट बताता है। लेकिन अगर NESW तो ठीक है, ये बीच में जो डायरेक्शन है इनको कहां से प्रकट करें, तो इनको हम ऐसे प्रकट करेंगे इन दिशाओं को कि एक हमारे पास नॉर्थ होता है, एक हमारे पास ईस्ट होता है, एक हमारे पास साउथ है, एक हमारे पास वेस्ट है। अगर नॉर्थ ले सकते हैं दोबारा वेस्ट ले सकते हैं। आप सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं यहाँ पे कि नॉर्थ और ईस्ट से मिलकर नॉर्थ ईस्ट बनता है। भाई नॉर्थ और ईस्ट से मिलकर क्या बनता है? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ या साउथ और ईस्ट से मिलकर क्या बनता है? साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट, वेस्ट और साउथ से मिलकर क्या बनता है? साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ, नॉर्थ और वेस्ट से मिलकर क्या बनता है? नॉर्थ वेस्ट। अब आ जाओ बेटा, अब आ जाओ, ये देखो बेटा, मजा आएगा बताइएगा। नॉर्थ वेस्ट के राइट में नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट के राइट में नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट के राइट में साउथ ईस्ट है, ये राइट में साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट के राइट में साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट के राइट में नॉर्थ वेस्ट है। वापस आएगा देखो, नॉर्थ वेस्ट के राइट में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के राइट में साउथ, साउथ के राइट में साउथ वेस्ट। राइट मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री यही, 45 डिग्री राइट बोले तो अलग चीज है। तो मेरे भाई जब भी हम ऐसे ट्रैवल करते हैं तो 90 डिग्री ट्रैवल करते हैं। ऐसे ट्रैवल करते हैं कैसे 90 डिग्री, कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। जब हम ऐसे ट्रैवल करेंगे तो यहाँ 90 डिग्री ही ट्रैवल कर रहे होंगे, तो हमारी जो यात्रा होती है वो 90 डिग्री होती है। लेकिन अगर हम zigzag मूवमेंट में ट्रैवल करेंगे, पहले यहाँ तक क्लियर है? देखो नॉर्थ वेस्ट के राइट में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट के राइट में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के राइट में साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के राइट में साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट के राइट में साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट के राइट में साउथ वेस्ट, और साउथ वेस्ट के राइट में नॉर्थ वेस्ट, और साउथ वेस्ट के राइट में नॉर्थ वेस्ट। पहले ये बताओ कि यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर है? पहले बताओ यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर है? अब आगे बताओ इसमें मेन पॉइंट क्या है? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एकदम ओके बेटा, समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ
यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसको 45 डिग्री की देखो, यहाँ से यहाँ कितना है 45 डिग्री, सारा काम किसके होगा, यहाँ से यहाँ भी कितना है 45 डिग्री, 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 यहाँ से यहाँ भी कितना है 45 डिग्री और यहाँ से यहाँ भी कितना है 45 डिग्री। ये जाएगा 45 45 45 45 45 45 45। बात समझ में आई? आप कैलकुलेट करते हो। अब जब इन चीजों को हम रिलेट करेंगे तो मेरे भाई ये नॉर्थ के नॉर्थ वेस्ट के 45 डिग्री राइट में क्या है नॉर्थ, उसके 45 डिग्री राइट में नॉर्थ ईस्ट, उसके 45 डिग्री राइट में ईस्ट, 45 डिग्री राइट में साउथ ईस्ट, फिर साउथ वेस्ट, फिर वेस्ट। ये सब ऐसे बनाने की जरूरत पड़ी है पेपर में। पेपर में फटाफट से एनएस लिखेंगे और हमें पता है कि इधर जाएंगे राइट में, इधर जाएंगे लेफ्ट में, ये नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे, साउथ ईस्ट यहाँ पे, साउथ वेस्ट यहाँ पे, वेस्ट और नॉर्थ मिला के नॉर्थ वेस्ट चाहिए लिखो, चाहिए लिखो। इस नॉर्थ वेस्ट को चाहिए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, साउथ वेस्ट के बाद नॉर्थ वेस्ट आना है। और जब हमें लेफ्ट करना होगा तो हम यहाँ से देख रहे होंगे लेफ्ट ना कि हमें डायग्राम बना रहे होंगे। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई? कांसेप्ट को डीपली समझिए। डायरेक्शन चैप्टर है, दिशाएं है, एग्जाम में पूछा जाता है, अच्छे तरीके से सवाल आते हैं। किसी ने पूछा स्पीड मीटर क्यों काम कर रहा है सर जी, इसलिए आप किसी क्लास में ले जाएंगे, यूट्यूब पर ऐसा होता है। अगर कोई सेशन लाइव होगा, सेशन में आप लेट जुड़े हैं तो आप थोड़ी पीछे होंगे, आप फास्ट फॉरवर्ड करके आगे चले जाएंगे। मैं बिल्कुल लाइव रहता हूं, हमेशा लाइव रहता है, कोई सवाल ही नहीं बेटा कि हम चीजों को लाइव ना करा रहे हो। आप लोगों को लाइव ही करते हैं। अंश बेटा नाम ले दिया, क्या चाहिए, डाउट दिमाग से निकाल दिया करो। इस समय का रिपोर्ट डाला होगा, सर पढ़ाएंगे तो लाइव पढ़ाएंगे ना, तो सर छुट्टी करते हैं, सीधी बात है, सीधा उसूल है। आओ बच्चे, लेफ्ट राइट चलना चक्कर होगा, जैसे आदमी है, छोटे बच्चों को डायरेक्शन से सिखाते हैं, आप भी छोटे बच्चे बड़े बच्चे पढ़िए। ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है, यही तो सिखाते हैं भाई। तो हमारा लेफ्ट राइट 180 डिग्री पर है, ईस्ट वेस्ट 180 डिग्री पर है, हमारा फेस और बैक 180 पर है, तो नॉर्थ और साउथ भी 180 पर है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया एकदम? ओके चलिए। हिंदी में हालांकि आज तक ये नहीं आया, एक एग्जाम में आया था यूपी का, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो दिशाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे इस नॉर्थ ईस्ट को बोला जाता है ईशान्य कोण है और नॉर्थ वेस्ट को बोला जाता है वायव्य। पंडित जी करते हैं ईशान चावल 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 देते हैं ना, तो चावल ऊपर भी छोड़ते हैं, नीचे भी 10 दिशाओं में, ईशान कोण में भी, इस कोण में भी, इस कोण में भी, वो कोण बताते हैं। तो यहाँ पे ईशान्य कोण को बोलेंगे वायव्य, ध्यान से सुनिएगा, वो बोलेंगे नैऋत्य। नैऋत्य मतलब ये साउथ वेस्ट और आग्नेय होता है साउथ ईस्ट। साउथ से ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ से वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ से वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। याद रखो बेटा, मर्जी वैसे बहुत रेयर है, मैंने एक ही जगह देखा था जहाँ ये पूछा गया था, बाकी जगह आपको ये दिखाई दिया नहीं है, तो कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। बात समझ में आ गई? एकदम सबको समझ लगी चीज अच्छे से? ध्यान रखिएगा, क्या पता काम आ जाए। छोटी छोटी चीजें हैं जिनको ध्यान रखते हुए आप यहाँ पे सीधे सीधे शब्दों में सॉल्व कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, एसएससीजीडी में कोई दिक्कत नहीं बेटा, सिलेबस की आप क्लास छोड़ सकते थे, इंग्लिश में देख लेंगे। अब ये वाला पिक्चर कुछ कह रहा है आपको, अब आप डायरेक्शन पढ़ेंगे ना, पिछले बैचेस में मैंने ऐसे नहीं पढ़ाया है। कंटेंट को अपडेट करें, हर चैप्टर में अपडेट करें, इनको अपडेट करने की जरूरत नहीं है उसमें अपडेशन की, कुछ है नहीं उसमें, संख्या चेंज होनी है, कुछ होगा नहीं। लेकिन यहाँ कम से कम फोटो, यहाँ कम से कम पिक्चर, यहाँ कम से कम विजुअलाइज करके पढ़ूंगा तो और अच्छा समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा? तो अपडेशन तो चलता रहता है बेटा, कंटेंट पे काम तो हमें करना ही पड़ता है, आपको भी, हमें भी, आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, हमें कंटेंट पे काम करना पड़ता है। तो कंटेंट पे काम करेंगे आप भी, और ताकि सिलेक्शन में दिक्कत ना हो। यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो सनसेट होता है पश्चिम में और सनराइज होता है, सनराइज ऐसे जाता है, ये वेस्ट है। और फिर पृथ्वी घूमती है, तो पता नहीं यही सीक्वेंस में कभी कोई बदलाव नहीं होना, यूनिवर्सल फैक्टर बच्चों को हम दिशाएं सिखाते हैं। परछाई का खेल है यहाँ, परछाई का, ये क्यों दे रहा हूँ, ये छोटी सी बात है, ये तो जरूरी नहीं बेटा। मैं कह रहा हूँ अगर सुबह यहाँ सूरज यहाँ है, कौन सी दिशा बेटा, ईस्ट, तो हमारी परछाई कहाँ जाएगी, परछाई वेस्ट में जाएगी, नहीं जाएगी, परछाई कहाँ जाएगी, वेस्ट में। तो कहेगा एक व्यक्ति सुबह सुबह योगा कर रहा है, उसकी परछाई उसके लेफ्ट में बन रही है, उसका फेस कहाँ होगा? आया ना जवाब दो। ऐसे परछाई वाले क्वेश्चंस में ये वाला कांसेप्ट यूज होगा, जो कि आप वर्ड बता सकते हैं कि एनईएसडब्ल्यू पैटर्न को अपनी बॉडी के साथ जोड़ सकते हैं। सपोज मेरे सामने नॉर्थ है तो इधर क्या होगा, ईस्ट, इधर साउथ, इधर वेस्ट, एनईएसडब्ल्यू एनईएसडब्ल्यू। अगर इधर नॉर्थ है, इधर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। सपोज पीछे नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। सपोज इधर नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। सपोज इधर नॉर्थ है, एनईएसडब्ल्यू पैटर्न को बॉडी से रिलेट करेंगे तो आपको लगेगा कि ये चीज तो मेरे से जुड़ी हुई है और मैं इसको वर्ड नहीं कर सकता हूं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट पैटर्न को हम समझ सकते हैं। बोलिए हां या ना, जवाब दो। क्लियर है एक को? आया समझ में? इजी। आगे लेकर देखो, आगे लेकर देखो तो आ जाएगा। आगे समझ में सभी को, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? ऐसी चीजों को समझिए। और अगर सनसेट वेस्ट में, शाम के समय सूरज आए तो परछाई ईस्ट में जाएगी, तो परछाई ईस्ट में जाएगी। और सूरज ऊपर है तो परछाई पांव में बनती है, दोपहर के टाइम हमारी परछाई पांव में बनती है। तो परछाई का जो सवाल है वो पूरब या पश्चिम, सनसेट या सनराइज से जुड़ा होगा, जब मर्जी देख लेना परछाई का सवाल, या रोशनी की दिशा से जुड़ा होगा कि फलानी दिशा से रोशनी आ रही है परछाई। आज मैं कुछ करने लगा, आपको कांसेप्ट क्लियर कर रहा हूं डायरेक्शन में, और हर टाइप में आप कहां गलती करते हैं, क्योंकि डायरेक्शन चैप्टर है इजी, कहां गलती करते हैं, उन गलतियों को मुझे सुधारना है, बॉडी के साथ जोड़ना है। फिर देखो एनईएसडब्ल्यू पैटर्न को बॉडी के साथ जोड़ते हैं, एनईएसडब्ल्यू पैटर्न को बॉडी के साथ जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं बेटा, यहां से देखेंगे। सपोज करो आप यहां खड़े हैं, आप यहां खड़े हैं, पीछे वाले में तो इसमें सपोज करो आप यहां खड़े हैं, इधर देख रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, सामने नॉर्थ होगा, इधर साउथ वेस्ट। सपोज आप यहां खड़े हैं, सामने देख रहे हैं, एनईएसडब्ल्यू एनईएसडब्ल्यू। सपोज करो आप यहां खड़े हैं, सामने नहीं देख रहे हैं, तो हमें पता है एनईएसडब्ल्यू एनईएसडब्ल्यू। सपोज करो आप यहां खड़े हैं, सामने देख रहे हैं, तो एनईएसडब्ल्यू जहां मर्जी हो, एक दिशा पता चल जाए, उसके देखो सारे के सारे बच्चे नॉर्थ और साउथ को बता देंगे, सूरज को देख के ईस्ट और वेस्ट को बता देंगे। जैसे सुबह सुबह आपके सामने सूर्य उदय हो रहा है, सुबह सुबह आप सभी के सामने सूरज निकला तो तुम बोलोगे ये ईस्ट दिशा है और ये वेस्ट है। फिर नॉर्थ में कंफ्यूजन होता है, इधर नॉर्थ या इधर लो। तो जब भी कोई कंफ्यूजन हो, छोटा बच्चा आपसे पूछ ले ये ईस्ट है, सूरज निकल रहा है, वेस्ट है, नॉर्थ और साउथ में हमेशा कंफ्यूजन होता है, नॉर्थ इधर है या इधर, तो पैटर्न को याद रखो, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। सामने हमारे ईस्ट है, सूरज निकल रहा है, पीछे क्या होगा, वेस्ट। तो एनईएसडब्ल्यू क्लॉकवाइज चलता है, नॉर्थ यहाँ होना चाहिए, कभी क्लॉकवाइज बनेगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। समझ में आ रहा है? आगे समझ में? तो इस प्रकार से चीजों में हम क्लैरिटी रखेंगे। तो सबसे पहला टाइप है क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंटरचेंज ऑफ डायरेक्शन। दिशाओं के आपस में बदलने पर आधारित प्रश्न। अब ये दिशा आपस में बदल कैसे जाती है? जैसे मान लो कि एक दिशा सूचक खंभा लगा है, ये दिशा सूचक खंभा जंगल में लगा देते हैं, कई बार ट्रैकिंग पे जाते हो ना, तो ट्रैकिंग पे क्या दिशा लगा देते हैं कि इधर पूर्व है, इधर सामने जाके लेक है, इधर पश्चिम है, इधर ये बताते हैं दिशा सूचक खंभा कि सामने आपको झील दिखाई देगी, इधर आपको ट्रैकिंग दिखाई देगी, इधर जंगल की तरफ अंदर जा रहे होंगे, इधर बाहर एग्जिट कर रहे होंगे। जैसे गोल चक्कर होते हैं, गोल चक्कर गोल चक्कर लगा देते हैं ऐसे मार्क कि सामने शंकर रोड है, सामने ये जो है ये भगत सिंह रोड है, ये वाला राजगुरु रोड है, ये सुखदेव रोड है, रोड के नाम देते हैं। लेकिन अगर कोई गाड़ी उससे टकरा जाए और टकरा जाएगा तो वो घूम जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, तो दिशा गलत बताएगा। अगर आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, घूम जाएगा तो तिरछा हो जाएगा, तो वो दिशा गलत बताएगा। तो फिर आप गलत दिशा में जा रहे होंगे, फिर पूछेगा कि आप वास्तविक में कहां जा रहे थे। समझ में कैसे सवाल बनेंगे? दिशा सूचक जो खंभा होगा जो घूमेगा उस पर आधारित कैसे सवाल बनेंगे? ये सिंपल सी चीज है। तो सबसे पहले है इंटरचेंज ऑफ डायरेक्शन। अब ये इंटरचेंज से तात्पर्य क्या है? इंटरचेंज से मेरा तात्पर्य ये है, सवाल कैसे आएगा? आओ बेटा, इंटरचेंज का सवाल ऐसे आएगा कि भैया दिशा सूचक खंभा लगा है, मान लो दिशा सूचक खंभा है,
ये सारी दिशाएं बता रहा है। यहाँ पे अगर मैं इसमें वैल्यू बताती हूँ, ऐसे इसको खड़ा कर दूं यूं, और ये चारों तरफ चक्कर से बन जाएगा, तो आपको दिशा बताएगा ये? आपको दिशा बताएगा नहीं बताएगा? सारे के सारे तो ये आपको दिशा बताएगा, इसमें किसी को कोई समस्या कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन मेरे भाई अगर मान लो तूफान आ जाए और तूफान आ जाए और ये ऐसे घूम जाए कि नॉर्थ वाला जो था, जो नॉर्थ दिशा दिखा रहा था, अब वो घूमकर आ गया, जो नॉर्थ था वो ऐसे घूम गया कि वो यहाँ पर आ गया, जो ईस्ट दिखा रहा था अब उसकी जगह नॉर्थ आ गया। ये कितने डिग्री घूम गया भाई? तूफान की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से कितने डिग्री घूम गया कि जो दिशा ईस्ट थी वहां पर अब नॉर्थ दिशा आ गई, जो दिशा ईस्ट थी वहां पर अब नॉर्थ आ गई। तो इसी हिसाब से ये नॉर्थ ईस्ट यहां चली गई, नॉर्थ ईस्ट यहां चली गई, तो सारी दिशाएं कितना कितना आगे बढ़ गई? तो आप कहेंगे सारी दिशा 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमी, चाहे तूफान से घूमी चाहे एक्सीडेंट से घूमी, जितनी भी दिशाएं थी वो 90 डिग्री आगे बढ़ गई, 90 डिग्री आगे बढ़ गई। तो अगर मान लो ये सही खंबा है, अगर मान लो ये सही खंबा है तो फिर गलत खंबा क्या बन गया? गलत खंबा बन गया बेटा। अगर मान लो ये सही खंबा है तो फिर कुछ गलत खंबा बन गया उसकी जगह। हुआ क्या कि यहाँ पे क्या आ गया? नॉर्थ, यहाँ पे क्या आ गया? ईस्ट, यहाँ पे क्या आ गया? साउथ, और यहाँ पे क्या आ गया? वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट से यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट आ गया, साउथ और ईस्ट से यहाँ पर साउथ वेस्ट आ गया, साउथ ईस्ट आ गया, साउथ ईस्ट आ गया, साउथ और वेस्ट से यहाँ साउथ वेस्ट आ गया, नॉर्थ और वेस्ट से यहाँ नॉर्थ वेस्ट आ गया। तो ये गलत है, ये गलत खंबा है। हालांकि सही गलत कोई पता नहीं बेटा, आप अपनी सोच के हिसाब से दिशाओं के साइकिल को घुमा सकते हैं, लेकिन आपने देखा कि हर दिशा अपने राइट 90 डिग्री मुड़ गई है। ये आपको अच्छे से समझ आ गया, ठीक है? तो ये सही था, ओरिजिनल ये था सही। मान लो ये सही खंबा था, वो गलत था, गलत नहीं है बेटा। नॉर्थ को हम कहीं लग सकते हैं, लेकिन अगर ये किसी दिशा को बता रहा है जंगल में है और वो आंधी की वजह से घूम जाएगा तो ये गलत दिशा बताएगा। लॉजिक सही है, सीक्वेंस सही है, लेकिन दिशा गलत बताएगा ये। मान लो चौराहे पे जाके 8 रास्ते बना रखे हैं और 8 रास्तों में दिशा बताई गई है कि इधर ये फलानी दिशा, ये 4 दिशा बताओ, 8 डायरेक्शन को कहीं नहीं लग सकते, मैं ये नहीं करा। ये और ये सीक्वेंस सही है, सीक्वेंस में गड़बड़ नहीं है। लेकिन इमेजिन करो कि ये जंगल में ऐसे था, तूफान की वजह से ऐसे घूम गया, और अगर कोई कहे कि नॉर्थ में जाओ, वहां पे चलिए नॉर्थ में जाओ, नॉर्थ दिशा में आपको शेर दिखाई देगा, आप इस गलत खंबे पे शेर देखने के लिए वहां पे आपको पत्थर दिखाई दी, तो वैसा खंबा गलत रखा है, खंबा गलत आंधी की वजह से घूम गया। मैं सिर्फ ये बताऊं सीक्वेंस ये सही है, कोई भी दिशा कहीं भी ले सकते हैं, उसी के हिसाब से सारी दिशा घूमेगी। लेकिन ये गलती अगर पैदा करेगा, सोचो कि आप ट्रैकिंग पे जा रहे हो, ट्रैकिंग पे जा रहे हो और वो रात को खंबा घूम गया था, उसको पढ़ के आप नॉर्थ दिशा में चले गए, उसके हिसाब से आप नॉर्थ में चले गए, तो आप वास्तव में कौन सी दिशा में जा रहे होंगे? वास्तव में कौन सी दिशा में जा रहे होंगे? गलत खंबे पढ़ के आप नॉर्थ दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप ईस्ट में जा रहे होंगे। ऐसे सवाल पूछता है इसमें, वास्तव में आप कौन सी दिशा में जा रहे होंगे बेटा? ईस्ट में। बताओ हाँ या ना? समझ में आया? समझ में आया? नहीं समझ में आया? उस गलत खंबे पर पढ़ के आप साउथ ईस्ट में निकल गए, लेकिन आप वास्तव में कौन सी दिशा में जा रहे होंगे? साउथ वेस्ट में जा रहे होंगे। उस गलत खंबे पर पढ़ के आप साउथ वेस्ट में निकल गए, आप वास्तव में कौन सी दिशा में जा रहे होंगे? नॉर्थ ईस्ट। उल्टा पूछेगा, उल्टा पूछेगा, अगर आपको साउथ दिशा में जाना है तो गलत खंबे के अनुसार कौन सी दिशा में जाना चाहिए? उल्टा पूछ लेगा कि अगर आपको साउथ दिशा में जाना है, वास्तव में साउथ में, अगर आपको हकीकत में साउथ दिशा में जाना है तो गलत खंबे के अनुसार कौन सी दिशा? हकीकत में साउथ दिशा ये है, गलत खंबे के अनुसार कौन सी दिशा में जाना चाहिए? ईस्ट में जाना चाहिए। तो एक तो ये खंबे से रिलेटेड टाइप हो गई। एक खंबे के अनुसार अगर हम पैटर्न को बनाए तो ये पैटर्न किस आधार पर कैसे बनेगा? ये तो इसके हिसाब से पैटर्न हो गया। बात समझ में आ गई बेटा? एक टाइप होता है जहां दिशाएं ही घूम जाती है, वो कहता है वो इसी में दूसरा दिखा दो, सही गलत छोड़ो, ये तो गलत है, ऐसे ये भी सही है, ये भी सही है, नॉर्मली देखा जाए कोई फर्क नहीं है। लेकिन मेरे भाई अगर ये खंबा कहीं लगा रखा है और ये आंधी की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से तिरछा हो गया, घूम गया, तो वो गलत ठीक है लगेगा, क्योंकि वो गलत दिशा दिखाने लगे, ट्रैफिक गलत दिशा में जा सकता है। लेकिन मेरे बच्चे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सिर्फ मैं ये कह रहा हूं, जरा मेरी बात को प्रेम से समझने का प्रयत्न कीजिए। सिर्फ मेरा क्वेश्चन ये है, खंबा कुछ नहीं है, बस डायरेक्शन का सीक्वेंस है। खंबा कुछ नहीं, डायरेक्शन का सीक्वेंस है। मैं ये कह रहा हूं कि भाई एक दिशाओं को हमने ऐसे रोटेट किया, दिशाओं को हमने ऐसे रोटेट किया कि साउथ वेस्ट की जगह नॉर्थ आ गया। ये कितने डिग्री रोटेट किया बेटा? जैसे पीछे वाले ने 90 डिग्री रोटेट किया था हमने। क्वेश्चन कैसे आया? क्वेश्चन दिखाऊंगा, क्वेश्चन कैसे आया? मैंने कहा कि साउथ वेस्ट की जगह नॉर्थ आ गया, साउथ वेस्ट की जगह नॉर्थ आ गया, तो बेटा नॉर्थ ये है। या तो आप 3 स्टेप उल्टा चलो, 1 2 3, या 5 स्टेप सीधा चलो, 1 2 3 4 5, 5 स्टेप राइट में चलो, 3 लेफ्ट। हम तो हमेशा छोटा रास्ता देखते हैं, तो हम कहेंगे 135 डिग्री का लेफ्ट टर्न है, तो हम कहेंगे 135 डिग्री घूम गया एंटी क्लॉकवाइज। ये क्वेश्चन के अंदर पता लग जाएगा। अगर नॉर्थ यहां आ जाए और जो नॉर्थ वेस्ट है, और जो नॉर्थ वेस्ट है वो यहां आ जाए, अगर नॉर्थ वेस्ट है वो यहां आ जाए, इसी हिसाब से वेस्ट यहां आ जाए, इसी हिसाब से वेस्ट यहां आ जाए, ये वेस्ट था, इसी हिसाब से ये वेस्ट यहां आ जाए, और यही टर्म जाएगा 125 नहीं बनेगा, 135 बनेगा, 45 को 3 बार जोड़ेंगे तो 135 बनेगा। 180 कैसे हो सकता है? 180 तो दिशा होती है। तो अब इसी हिसाब से ईस्ट की जगह पर क्या आएगा? दो सवाल होगा। अब यही टर्म जारी रहे तो ईस्ट की जगह पर क्या आएगा? दो बातें हैं, जगह पर कौन सी दिशा आएगी या क्या आएगा? ईस्ट की जगह पर क्या आएगा? कौन सी दिशा आएगी? ईस्ट कहां चला जाएगा? ईस्ट कहां चला जाएगा? ईस्ट कहां चला जाएगा? ईस्ट कहां चला जाएगा और इसकी जगह पर क्या आएगा? दोनों का उत्तर सोच के देना बेटा, जल्दी मत करना। दोनों क्वेश्चन में फर्क है कि ईस्ट की जगह पर क्या आएगा और ईस्ट कहां चला जाएगा, ये दोनों चीजों में फर्क है, तो गलती मत करना उसके हिसाब से। सवाल यह है कि ईस्ट की जगह पर क्या आएगा और ईस्ट कहां चला जाएगा। सबसे पहले तो आएगा का मतलब यूं चल रहा है, यूं चल रहा है, तो ईस्ट की जगह पर क्या आएगा भाई? भैया 3 से आगे बढ़ा, 1 2 3 यहां आ गया, ये 3 से आगे बढ़ा, 1 2 3 यहां आ गया, ये 3 से आगे बढ़ेगा, 1 2 3 यहां आ गया, ये 3 से आगे बढ़ेगा, 1 2 3। तो अब ये जो था नॉर्थ वेस्ट, अब ये नॉर्थ वेस्ट था, ये उठेगा 3 से आगे जाएगा, 1 2 3, तो इसका आंसर होगा नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। आया बेटा समझ में? तो ईस्ट की जगह पर क्या आएगा? नॉर्थ वेस्ट। तो जो ईस्ट है उसकी जगह पर आएगा वो साउथ वेस्ट आएगा, साउथ वेस्ट लिख दिया मैंने, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। ये तो आएगा बेटा ईस्ट की जगह, ये साउथ वेस्ट उठेगा, 3 से आगे जाएगा, 1 2 3, और ईस्ट कहां चला जाएगा? ईस्ट कहां चला जाएगा? ईस्ट चला जाएगा 1 2 3, ईस्ट यहां जाएगा, कहां जाएगा? नॉर्थ वेस्ट की जगह, ईस्ट वेस्ट जाएगा, नॉर्थ वेस्ट की जगह। पहला टाइप क्लियर होगा बेटा, ये रोटेशन बताएगा, उस रोटेशन के अनुसार आंसर देगा। पहला टाइप आपको क्लियर हो गया। दोनों बातों का ध्यान रखना है, कौन कहां चला जाएगा और इसकी जगह पर क्या आएगा, ये दोनों चीजें अपने आप में महत्वपूर्ण है। कौन कहां चला जाएगा और किसकी जगह पर क्या आएगा, ये दोनों की दोनों चीजें जो है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। बोलिए हां या ना? आगे बेटा, चलो आगे, चलो आगे, इजाजत है। एक एक बच्चा समझ पा रहा है अच्छे से।
बेसिकली क्लियर करें तो ऐसे बनते हैं टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंटरचेंज ऑफ डायरेक्शन, दिशा के आपस में बदलने पर आधारित प्रश्न जहां दिशाएं आपस में बदल जाती हैं, आपस में सीक्वेंस। ये क्वेश्चन आप बताइए बेटा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और यही कम जारी रहे, यही कम जारी रहे। जल्दी बताओ, इसमें कोई गलती नहीं करेगा, लैंग्वेज ऐसी है, क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी है, इसमें कोई गलती ना करें भाई, सही तरीके से लैंग्वेज बताएं आप, और आप इसमें कोई किसी प्रकार की मिस्टेक ना करें। हो गया भाई, आओ। नदी दक्षिण पूर्व को उत्तर, देखो आप डायग्राम बनाओ या बदल भी कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा भाई, सीधी सीधी बात है। या तो आप ये वाला डायग्राम बना रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, और यहां से आपको दिखाई दे रहा है नॉर्थ ईस्ट, यहां से आपको दिखाई दे रहा है साउथ ईस्ट, यहां से आपको दिखाई दे रहा है साउथ वेस्ट, और यहां से आपको दिखाई दे रहा है नॉर्थ वेस्ट। यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर, दक्षिण पूर्व ये होता है बेटा, दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पूर्व है, इसको उत्तर, उत्तर, इसको उत्तर बना रहे हैं, हमने इसको उत्तर बना दिया, दक्षिण पूर्व हमने क्या बना दिया, उत्तर, और उत्तर पूर्व को पश्चिम बना रहे हैं, ये उत्तर पूर्व था, इसको हम पश्चिम बना रहे हैं, पश्चिम बना रहे हैं, 3 स्टेप। तो दक्षिण पश्चिम क्या बन जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, मतलब क्या, ये देखो, ये दक्षिण पूर्व को उत्तर बनाया, यानी यहाँ पे उत्तर आ गया, उत्तर पूर्व को पश्चिम बनाया, उत्तर पूर्व को पश्चिम बनाया, यानी यहाँ पे पश्चिम आ गया। तो दक्षिण पश्चिम क्या बन जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा, यही तो मतलब बनाने का मतलब क्या है, बनाने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, बनाने का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये ईस्ट होगा और यहाँ आएगा आंसर ईस्ट। आप चाहे तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि भाई नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये बना नॉर्थ ईस्ट, ये बना साउथ ईस्ट, ये बना साउथ वेस्ट, और ये बना नॉर्थ वेस्ट। आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर बना दिया जाए, दक्षिण पूर्व को उत्तर, ये उत्तर कैसे बनेगा बेटा, ये 3 स्टेप आ जाएगा, 1 2 और 3, ये 3 स्टेप आ गया, 3 स्टेप आ गया, चाहे हम सब डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, और जो नॉर्थ ईस्ट है उसको वेस्ट बना दिया जाए, ये वेस्ट जो है 1 स्टेप आ जाएगा यहाँ, भाई वेस्ट 1 स्टेप आ गया, ये 1 2 कौन सा बेटा, हाँ नॉर्थ ईस्ट जो है बिकम्स वेस्ट, ये जो वेस्ट है ये 3 स्टेप आ जाएगा, 1 2 3, तो 3 हो गया। तो दक्षिण पश्चिम क्या बन जाएगा, तो आपसे पूछा ये साउथ वेस्ट क्या बन जाएगा, मतलब इसकी जगह पे क्या आएगा, हम यूं चल रहे हैं, हम यूं चल रहे हैं, हम यूं चल रहे हैं, तो ये ईस्ट उठेगा 1 2 3 और यहाँ पहुंच जाएगा। मर्जी जैसे बेटा, जैसे मर्जी करना चाहिए आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि टाइप आपको क्लियर हो गया होगा, जैसे आपको ठीक लगे बेटा, डायग्राम बना के करो या जैसे मर्जी करो, या ये वाला बनाओ या एनईएसडब्ल्यू से कराओ, कर लेंगे बेटा। चलो आगे इजाजत है बढ़ने की, आगे बढ़ने की इजाजत है, यस या नो, एकदम क्लियर, चलो आगे चलिए बच्चे। इसमें होगा, ये देखो बेटा कोड लैंग्वेज में आपसे सवाल, एसएससी के लिए बेटा, एसएससी बैंकिंग सभी के लिए है। कोड भाषा में उत्तर पश्चिम को, तो कोड एक कोड की लैंग्वेज यहाँ पे दी गई है। कोड की लैंग्वेज में कहा कि नॉर्थ को वेस्ट, NESW, नॉर्थ को वेस्ट, वेस्ट यहाँ पे आ गया बेटा, वेस्ट जो है वो यहाँ पे आ गया, नॉर्थ को वेस्ट, नॉर्थ को क्या बना दे वेस्ट, साउथ को पूर्व, यानी यहाँ गया साउथ को ईस्ट बना दे, ईस्ट को नॉर्थ बना दे, नॉर्थ यहाँ ईस्ट को नॉर्थ, भाई नॉर्थ को वेस्ट, साउथ को ईस्ट। अब बेटा NESW, मेरे को एक बात बताओ, अगर ये NESW सही है तो यहाँ भी हम ले सकते हैं, वो नॉर्थ यहाँ ले लो, ईस्ट यहाँ ले लो, साउथ यहाँ ले लो, वेस्ट यहाँ ले लो, तो इसको ये बना दिया। सूर्योदय ईस्ट में होता है, सूर्योदय ईस्ट में होता है, तो ईस्ट का क्या बन जाएगा बेटा, आप ही बताओ। किसी कोड भाषा में नॉर्थ को वेस्ट बना दिया, आप डायरेक्शन यहाँ से देखिए, पता नहीं कैसे कंफ्यूजन हो रहा है बच्चे। स्टैंडर्ड पैटर्न ये है, नॉर्थ को क्या बना दिया वेस्ट, नॉर्थ को क्या बना दिया बेटा वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ को बना दिया बेटा वेस्ट, साउथ को ईस्ट, साउथ को बना दिया ईस्ट, ईस्ट को उत्तर, ईस्ट को बना दिया नॉर्थ। तो सूर्योदय तो ईस्ट में होता है, ईस्ट की जगह क्या बोलेंगे, नॉर्थ बोलेंगे बेटा, यहाँ भी तो दिख रहा है, पता नहीं डी आंसर कैसे दें आप, डी कि साउथ। अब समझ में आ गया आप लोगों को, नहीं समझ में आया ना, जवाब दो, गलतियां हो जाती हैं, जवाब दो। समझ आ रहा है सभी को, कोई समस्या दिक्कत परेशानी, क्लियर हो गया एकदम, ठीक है। तो डी आप काफी लोगों ने दिया था पर गलतियां कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा, नॉर्थ इज इक्वल टू वेस्ट, नॉर्थ इज इक्वल टू वेस्ट, नॉर्थ इज इक्वल टू वेस्ट, साउथ इज इक्वल टू ईस्ट, ईस्ट इज इक्वल टू नॉर्थ, तो NESW, आगे ले जाओ NESW, आगे ले जाओ NESW, वापस हो जाएगा। देखो एक एक स्टेप आगे लेके जा रहा हूं, कैसे एक बार फिर से एक्सप्लेन करो, डायरेक्शन देखो, ये जो नॉर्थ है ना, मैंने कहा नॉर्थ नहीं है, वेस्ट है, नॉर्थ इज इक्वल टू वेस्ट, नॉर्थ को मैंने वेस्ट कर दिया, नॉर्थ इज इक्वल टू वेस्ट, साउथ इज इक्वल टू ईस्ट, साउथ को मैंने ईस्ट कर दिया, ईस्ट इज इक्वल टू नॉर्थ, ईस्ट को मैंने नॉर्थ कर दिया, तो हुआ क्या, ये नॉर्थ यहाँ गया, ये नॉर्थ ईस्ट यहाँ गया, ये साउथ यहाँ गया, ये वेस्ट यहाँ चला गया, ये नॉर्थ यहाँ चला गया। तो सूर्योदय किस दिशा में होता है, सूर्योदय होता तो ईस्ट में है, अब क्या सोच रहे हैं, सूर्योदय ईस्ट में होता है हम साउथ बोल देंगे, सूर्योदय ईस्ट में होता है तो हम साउथ बोल देंगे, ऐसा नहीं है बेटा। यहाँ पे कहते हैं कोड लैंग्वेज नॉर्थ इज कॉल्ड, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, नॉर्थ इज कॉल्ड वेस्ट, नॉर्थ को हम क्या कह रहे हैं वेस्ट, साउथ इज कॉल्ड ईस्ट, साउथ को हम क्या कह रहे हैं ईस्ट, नॉर्थ इज कॉल्ड वेस्ट, साउथ इज कॉल्ड ईस्ट, ईस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ, ईस्ट को हम क्या कह रहे हैं, वो नॉर्थ कह रहे हैं, ईस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ। तो हमने कहा कि ईस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ, तो आप ये कहते हैं सनराइज कौन सी दिशा में होता है, तो सनराइज तो ईस्ट में होता है, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ। अरे सीधा सीधा आंसर ये रखा बेटा, यही तो आंसर तुम्हारा क्या है, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो अपना भी, सीधा सीधा नहीं रखा, ईस्ट इज इक्वल टू नॉर्थ। ईस्ट को क्या बोलते हैं, तुम्हारा नाम गौरव है, मैं कहूंगा तुम्हारा नाम गौरव नहीं है, मैं तुम्हें अमित के नाम से जानूंगा, तो गौरव भूल जाओ, अमित, अमित को मैं सुमित के नाम से जानूंगा, सुमित को मैं विनोद के नाम से जानूंगा। तो ये मान लो कि नॉर्थ डायरेक्शन का नाम बदल के वेस्ट कर दिया, नॉर्थ का नाम बदल के वेस्ट कर दिया,
ईस्ट का नाम बदल के नॉर्थ कर दिया, साउथ का नाम बदल के ईस्ट कर दिया, वेस्ट का नाम बदल के साउथ कर दिया, तो सनराइज होता है ईस्ट में, ईस्ट का नाम बदल के क्या कर दिया, ऊपर कर दिया। बड़ी इतनी सी बात है, काहे डायग्राम के चक्कर में फंसे हो। चलो टाइप नंबर 1 हुआ क्लियर हमारे बच्चे को। टाइप नंबर 2, दाएं और बाएं घुमाओ। ये कहता है कि चेहरे की दिशा बताओ। देखो बेटा दो बातें होती हैं, घूमने से व्यक्ति के चेहरे की दिशा बदलती है, चलने से उसकी दिशा बदलती है। जैसे मेरा चेहरा सामने है, मैं घूमूंगा, मेरे चेहरे की दिशा बदलेगी, मेरी दिशा नहीं बदली। मैं तो देखो आप बैठे हो साउथ में, मैं बैठा हूं ईस्ट में, आप बैठे हो साउथ में, मैं बैठा हूं ईस्ट में, लेकिन मेरा चेहरे की दिशा, मेरे चेहरे की दिशा बदली, मैं अभी भी ईस्ट में, नॉर्थ में हूं। सॉरी, आप साउथ में हो, मैं नॉर्थ में हूं। ऑपोजिट होते हैं, आप साउथ में हो, मैं नॉर्थ में हूं, आप साउथ में हो, मैं नॉर्थ में हूं। मैंने अपने चेहरे की दिशा बदली, मैं अभी भी नॉर्थ में हूं, मेरे चेहरे की दिशा बदली, मैं अभी भी नॉर्थ में हूं, मेरे चेहरे की दिशा बदली, मैं अभी भी नॉर्थ में हूं, मेरे चेहरे की दिशा बदली, मैं अभी भी नॉर्थ में हूं। लेकिन अगर मैं चल के आपके पास आ जाऊं और आपके साथ खड़ा हो जाऊं तो साउथ में पहुंच जाऊंगा। ये बात समझ में आई कि चलने से व्यक्ति की दिशा बदलेगी, घूमने से चेहरा बदलेगा। चलने लगने से चेहरा बदलता है। ये देखो बेटा, मैं यहां पर इधर देख रहा हूं, फिर मैं इधर देख रहा हूं, फिर मैं इधर देख रहा हूं, फिर मैं इधर देख रहा हूं, मैं भी हूं। लेकिन पहले मैं सीधा गया, फिर मैं राइट मुड़ा, फिर सीधा गया, फिर राइट मुड़ा, फिर सीधा गया, फिर राइट मुड़ा, तो मेरा फेस तो यहां है, लेकिन प्रारंभिक बिंदु के रिस्पेक्ट में मेरी दिशा बदल गई। मेरे प्रारंभिक बिंदु ये था, मेरा फेस इधर था, मैं यूं गया, यूं गया, यूं गया, यूं गया, यूं गया, यूं गया, तो मेरा फेस तो इस दिशा में है, ये दिशा रिस्पेक्टिव जो भी हो। लेकिन चलने से क्या हुआ, चलने से क्या हुआ, चलने से मेरी दिशा बदल गई, घूमने से मेरे चेहरे की दिशा बदल गई। आया बेटा समझ में? दोनों बातों में फर्क होता है। तो जिस क्वेश्चन में केवल चेहरे की दिशा निकालनी हो, वो क्वेश्चन इतना आसान होता है कि 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। जैसे मेरे भाई अगर हम यहां बात करते हैं, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है, तो मेरे भाई इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। चेहरे की दिशा बताने के लिए कभी किसी क्वेश्चन में डायग्राम मत बनाना, टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। जैसे पवन का घर उत्तर में है, पवन का घर उत्तर में, घर से बाहर आया, सीधे 40 चला, फिर बाईं मुड़ा, फिर दाईं मुड़ा, फिर बाईं मुड़ा, फिर दाईं मुड़ा। डायग्राम बनाने के समय चेहरा बताने के लिए केवल लेफ्ट राइट को उठाओ क्वेश्चन में से। जैसे वो सीधा 40 चला और बाईं मुड़ा, बायां क्या होता है लेफ्ट, फिर वो दाईं मुड़ा, बायां क्या होता है राइट, फिर वह 2 बार राइट मुड़ा, 2 बार राइट मुड़ा। दूरी को बाहर में जाने दो, दूरी केवल उस क्वेश्चन में काम आएगी जहां उसकी प्रारंभिक बिंदु से दिशा बतानी हो। जहां पर देखिए पवन फेसेस नॉर्थ, केवल स्ट्रेट वॉच टर्न लेफ्ट, तो ये लेफ्ट ले लिया, देन ही टर्न राइट, 35 किलोमीटर बाहर में जाने दो, राइट मुड़ा, उसके बाद 2 लेफ्ट, 2 राइट टर्न, राइट और राइट। अब उसका चेहरा कौन सी दिशा में है बेटा, कितना आसान है, जरा समझिएगा। लेफ्ट और राइट एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। आप एक लेफ्ट लो, एक राइट लो, वापस आपकी दिशा वही आएगी, 2 लेफ्ट लो, 2 राइट लो, वापस आपकी दिशा वही आएगी। जैसे मुझे ध्यान दीजिए, मेरा चेहरा सामने है, अगर मेरा चेहरा सामने है, मैं एक बार राइट मुड़ा और एक बार लेफ्ट मुड़ा, मेरी दिशा वही है। मैं एक बार लेफ्ट मुड़ा, एक बार राइट मुड़ा, मेरी दिशा वही है। मैं 2 बार राइट मुड़ा, 1 और 2 180 डिग्री होता है आपस में चेंज, तो मैं 2 बार लेफ्ट मुड़ जाऊं, 1 और 2। बात समझ में आ गई? लेफ्ट और राइट को आप कैंसिल कर सकते हैं। तो हमने यहां पे लेफ्ट और राइट को क्या करना है, कैंसिल। लेफ्ट से क्या कैंसिल हुआ, राइट। यहां पे आप लेफ्ट और राइट को कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल मतलब काट सकते हैं। लेफ्ट से कैंसिल कर दिया राइट, हमारे पास 2 राइट बचे, हमारे पास 2 राइट बचे। 2 राइट का उल्टा क्या होता है, 2 लेफ्ट 2 राइट है। अच्छा एक बात बताओ, एक लेफ्ट और एक राइट 180 डिग्री का होता है, तो 2 लेफ्ट और 2 राइट 180। तो आपको कहां से बताना, नॉर्थ से। अगर नॉर्थ से आप 2 राइट लें, अगर आप नॉर्थ से 2 राइट लें, 2 राइट का मतलब 180 होता है बेटा। अगर आप 2 राइट लें 180 डिग्री लें तो आंसर क्या आएगा बेटा, साउथ आएगा, बराबर हो जाएगा। कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, आंसर क्या आएगा, साउथ। लेकिन अगर एक राइट बचता तो क्या करते बेटा, तो नॉर्थ के राइट में क्या है, ईस्ट। एक राइट और 2 राइट लेके क्या आता है, साउथ। यही से बेटा NSW, नॉर्थ का एक राइट और 2 राइट, 3 राइट लेते तो बेस्ट, 4 राइट लेते तो नॉर्थ आता। क्योंकि 4 बार घूम के 8 बार 12 बार 16 बार घूम के आप उसी दिशा में चले जाते हैं। एक बार 2 बार 3 बार 4 बार मेरा चेहरा उसी दिशा में जाता है। ये सीक्यू का सवाल है। अब आगे बताइए बेटा, कौन बताएगा, जल्दी बताओ किस दिशा की ओर मुख है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में कहे कि मैं प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है, वो एक अलग चीज है, वहां डायग्राम बनाना पड़ सकता है, वहां भी ट्रिक बताऊंगा, वहां भी बनाओगे आप। अब इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने सही दे दिया तो मैं समझूंगा कि मेरे धन्यवाद। हो गया, हो गया। आओ बच्चे, गोपाल 20 मीटर उत्तर की ओर चलता है, डायरेक्शन कौन सी, उत्तर से आंसर आएगा। फिर राइट मुड़ता है, राइट के बाद वह लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट के बाद वह राइट मुड़ती है, राइट के बाद नाम मर्द वाला डायरेक्शन नॉर्थ वाले, उसके बाद वो राइट, फिर वो लेफ्ट, अंत में फिर लेफ्ट। अंग्रेजी मीडियम वाले बेटा नॉर्थ दिशा से घूमना है, राइट मुड़ती है, ये रहा, लेफ्ट मुड़ती है, ये रहा, के बाद राइट मुड़ती है, ये रहा, के बाद राइट मुड़ती है, ये रहा, के बाद लेफ्ट मुड़ती है, ये रहा, के बाद लेफ्ट मुड़ती है, ये रहा। काट बेटा, कैंसिल करो इसको, कैंसिल करो। राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट, कुछ भी ना बचे तो वही सेम। भाई घूम के उस दिशा में चला जाएगा नॉर्थ में। अगर एक राइट बच जाता तो एक राइट चलते, 2 राइट बच जाता 2 3 बचता 3, सिंपल भाई। कोई समस्या इसमें? आई क्लियर होगा, कल इसको अच्छे से क्लियर करूंगा, जिनको नहीं हुआ समय पर हो गया पता नहीं चलता, हम भी थोड़ा ज्यादा मशगूल हो जाते हैं तुम्हारे साथ। ध्यान दीजिए बेटा, 45 हो रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, दुआ दुआ कर देंगे हमारे बच्चे, छोड़ेंगे थोड़ी सवालों को। आज के लिए बेटा मिलते हैं, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया जुड़ने के लिए। डायरेक्शंस का बेस आज कम से कम थोड़ा सा दिमाग में सेट हो गया बेटा, आपकी कैसे करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं बेटा, अपनी बात जय हिंद।